हेलो फ्रेंड्स, मैं वापस से हाजिर हुई न्यू मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर, जो आपको ज़रूरी पसंद आएगी। तो जल्दी जल्दी से अभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मूवी की स्टार्ट करते हैं। चैन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी वाइफ के लिए कैंडल लाइट डिनर प्रिपेयर कर रहा होता है। तो उसकी वाइफ वेवे आ जाती है, जो इस ड्रामे की मेन लीड होती है। और वो वहाँ पे जाओ फैमिली का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देती है अपने हस्बैंड को संभालने के लिए, क्योंकि वो जाओ फैमिली की डॉटर होती है। और वहाँ पे हमें चैन को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो उसे सरप्राइज देने के लिए उसकी आंखों में ब्लाइंड फोल्डर बांध देता है और उसे अपने साथ बाहर ले आता है। और बाहर आके हमें लूसी को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके हस्बैंड चैन का उसके साथ चक्कर होता है और वो दोनों उसके सामने ही क्लोज होते हैं। वे तो देख नहीं पाती और अपने हस्बैंड से पूछती है कि वो उसे कहाँ लेकर आया। ज़रूर उसने भी उसके लिए कोई सरप्राइज प्रिपेयर किया होगा, लेकिन चैन तो वहाँ पे उसे चीट कर रहा होता है और उसे वहाँ पे कोई आइस डोर में लाके उसे वहाँ पे रुकने के लिए कहता है और बंद कर देता है। तो वे भी तो डर जाती है और अपने हस्बैंड को आवाज़ देने लग जाती है, लेकिन चैन तो वहाँ पे लूसी के साथ बिजी होता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं, मैं तो बस कॉन्ट्रैक्ट के साथ तुम्हारे साथ था और वैसे भी तुम्हारी फैमिली की डेथ हो चुकी है। अब जाओ, फैमिली पूरी की पूरी मेरी, और आज तुम भी मर जाओ, क्योंकि मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंस नहीं रखती हो। लूसी भी कहने लग जाती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ सिस्टर, तुम्हारे हस्बैंड को मैं संभाल लूंगी। और लूसी चैन की गर्लफ्रेंड होती है। और वहाँ पे ये सब कुछ सुनने के बाद तो बुरा लगता है वेवे को, लेकिन चैन और लूसी वहाँ से चले जाते हैं और वेवे की हालत बहुत ही बुरी होने लग जाती है। और उसे ठंड लग रही होती है और वो ठंड के मारे कपकपा रही होती है और सोचने लग जाती है कि काश वो गलती करी ही ना होती है। जब उसके डैड जिंदा होते हैं तो उसने उसे जाओ फैमिली की सारी प्रॉपर्टीज दे दी थी और कहा था कि तुम ये संभालना, और चैन को बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि वो चैन को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अपने डैड से प्रॉमिस करती है कि वो आराम से जाओ कंपनी संभालेगी, जब डैड ने मेरे से प्रॉमिस करा, और अपने डैड से प्रॉमिस करती है। तो उसके कुछ दिनों बाद वे अपने हस्बैंड चैन को वो की दे देती है जाओ फैमिली संभालने के लिए, और वो उस पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड करती थी। लेकिन चैन का तो इरादा यही था कि वो जाओ फैमिली का सब कुछ लेके वेवे को छोड़ देगा। तो जब वेवे एक बार कंपनी आती है, जब उसे चैन के हवाले किया होता है, तो कंपनी की हालत बहुत ही बुरी होती है और सारे स्टॉक्स गिर गए होते हैं, तो कंपनी खाली हो जाती है। वेवे अपने हस्बैंड को कॉल करती है। तो इसी तरफ हमें नर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो वेवे को फादर को आगे कहती है कि आपकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया आपकी कंपनी की वजह से, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है। तो वहाँ पे उसकी डैड की भी तबीयत खराब होने लग जाती है। तो वहीं पे उसकी डैड की डेथ हो जाती है और साफ साफ उनके हाथ में पेपर्स होते हैं जो अब वेवे के हाथ में होते हैं। वेवे तो बहुत ही पछता रही होती है और कहती है कि अगर से एक चांस और मिला तो अपनी लाइफ को सुधार देगी। तभी वहाँ पे वेवे की आंखें खुल जाती है और वहाँ पे वो सोचने लग जाती है क्या वो ये सब कुछ ड्रीम देख रही थी। तो वो देखती है कि उसका वापस से ही रीबोर्न हुआ है, वो भी 1 साल के पीछे। तो वहाँ पे अपने हस्बैंड को देखती है तो उसे रियलाइज़ हो जाता है कि उसका रीबॉर्न हुआ है, और इसका मतलब लाइफ उसे वापस से चांस देना चाहती है और गॉड ने भी कहा है कि वो उस पर अपनी गलती को सुधारे। तो वहाँ पे उसे देख के चैन कहने लग जाता है कि आज उसकी मॉम का बर्थडे है, तो वो उसके लिए अच्छा सा बर्थडे प्रिपेयर करके रखे प्रेजेंट, ताकि उसकी मॉम को पसंद आए, क्योंकि उसकी मॉम वेवे को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो एक फैटी लड़की थी और वो चाहती थी कि उसकी एक अच्छी लड़की से शादी हो। लेकिन वहाँ पे तो वेवे का ख्याल तो यही था कि वो उसकी मॉम को अच्छे सबक सिखाएगी। तो वो वहाँ पे उनकी बर्थडे पे पहुँच जाती है और उनकी मॉम की जासूसी कोई और नहीं कर रहा होता है, वहाँ पे लूसी होती है जो उसकी मॉम का ख्याल रखती है। और वहाँ पे वेवे से आगे कहती है कि उसको बुरा तो नहीं लगा कि वो मिस्टर चैन की मॉम के साथ है, लेकिन वेवे तो कहती है कि हाँ मुझे क्यों बुरा लगेगा, क्योंकि मैं तो किसी को रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम अपने एक मिस्ट्रेस का काम कर रही हो और तुम्हें तो काम है ना कि दूसरों की मॉम्स को पहले पटाना, उसके बाद उनके हस्बैंड को छीन लेना, इसलिए तो तुम पहले यही काम करो। ये बोल के वो चले जाती है और लूसी भी बोलती है क्या ये फैटी लड़की पागल हो गई है, क्या क्या बोल रही है, क्या उसे शक तो नहीं हो गया हमारे बारे में। चैन भी कहता है कि होने दो, वैसे भी वो स्टूपिड है और शक हो जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे उसकी प्रॉपर्टी से काम है। वहाँ पे लूसी उसकी मॉम को गिफ्ट देती है, तो चैन की मॉम की नज़र एकदम से वेवे के हाथ पे ब्रेसलेट पे पहुंच जाती है। तो वो देख के रोने लग जाती है और कहने लग जाती है कि उसे यही गिफ्ट चाहिए और ब्रेसलेट मांगती है। वेवे भी मना करती है और कहती है जाओ फैमिली का ब्रेसलेट है और ये मेरे डैड ने दिया, तो मैं तुम जैसी फालतू औरत को ये ब्रेसलेट क्यों दूँ। और वहाँ पे कहती है ये सब कुछ सुनने के बाद चैन की मॉम रोने लग जाती है और बोलती है कि उसे यही ब्रेसलेट चाहिए वरना वो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेगी। तो चैन भी वहाँ पे समझाने लग जाता है वेवे को और कहता है कि उसकी मॉम चाहती है तो उसे दे दे, वैसे भी तो उसकी मॉम इससे इम्प्रेस हो जाएंगी, कम से कम उसे बहू तो एक्सेप्ट कर लेगी ना। वे भी साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि गिफ्ट किसी मुफ्त इंसान को नहीं दिया जाता और वैसे भी चैन फैमिली डिजर्व नहीं करती, और खास तौर पे तुम्हारी मॉम, तो ये सोचना बंद कर दो। उसकी मॉम कहने लग जाती कि तुम भूलो नहीं फैटी लड़की कि मेरे बेटे ने तुमसे पसंद की शादी करी है, वरना मैं तुम्हें कभी भी उसकी
वाइफ नहीं बनने देती। अगर तुम मुझे ब्रेसलेट नहीं दे सकती ना तो तुम यहाँ से निकल सकती हो, क्योंकि जाओ फैमिली अब चैन फैमिली का भी है। और उसे डिवोर्स देने के लिए कहती है अपने बेटे को। लूसी भी वहाँ पे ये सब कुछ सुनने के बाद थप्पड़ मार रही होती है वेवे को, लेकिन वेवे से तो सब्र का इम्तिहान बर्दाश्त हो जाता है और वो खुद ही उसे एक चाटा लगा डालती है। और वहाँ पे पेस्ट्री पड़ी हुई होती है तो वो उसके फेस पे लगा डालती है, जिसको देख के लूसी भड़क जाती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फैटी लड़की मेरे से बदतमीजी करने की। तो वेवे कहती है कि वो भले ही फैटी हो लेकिन वो नहीं चाहती कि वो अपना बार बार मजाक उड़वाए। और वैसे भी मेरे डैड तुम लोग को पसंद नहीं करते, मेरी मॉम भी पसंद नहीं करती, तो मैं तुमसे अभी के अभी डिवोर्स ले रही हूँ चैन, क्योंकि मुझे तुम्हारी फैमिली में नहीं रहना। चैन तो बोलने लग जाता है कि तुम ये क्या बोल रही हो और उसे मारने जा रहा होता है, लेकिन वेवे को तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने पाँव से उसे गिरा देती है और कहती है कि खबरदार मुझे हाथ लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। और वैसे भी मेरा तो पहले से ही ख्याल था कि मैं तुमसे डिवोर्स ले लूँ, क्योंकि चैन तुम क्या, तुम्हारी पूरी फैमिली ही एक चीटर है और वैसे भी तुम मुझे चीट भी कर रहे हो। तो ये कह के वो चले जाती है। चैन वहाँ पे उससे कहता है कि वह भी घर नहीं आया, उसकी मॉम से माफ़ी नहीं मांगी तो उसे वाकई में डिवोर्स दे देगा। लेकिन वो चेक करता है कि वेवे ने तो उसे ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया है। ये देख के तो वो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है और वेवे को दिखाया जाता है जो बाहर सोचने लग जाते कि वो अब किसी से भी अपने आप को ह्यूमिलेट नहीं होने देगी। एकदम से उसे चक्कर आने लग जाते हैं और वो वहाँ पे नीचे गिर जाती है। तो मिस्टर पी नाम का एक आदमी जो वेवे का फ्रेंड होता है वो वहाँ पे आके उसे संभालता है और दिखाया जाता है कि उसके साथ वेवे की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होती है, लेकिन उसका बिजनेस थोड़ा ख़राब हो गया होता है तो वो अब्रॉड चले जाते हैं ताकि उसे सेटल कर पाए। इन दी प्रेजेंट मिस्टर पी उसे वहाँ पे हॉस्पिटल ले आता है और नर्स बताती है कि पेशेंट बिल्कुल ठीक है और वो थोड़ी देर बाद उठ जाएगी। तो मिस्टर पी वहाँ पे अपना कार्ड दे देता है ताकि वो पेमेंट कर सके उसके इलाज की। तो जैसे ही वहाँ पे उठती है वे तो अपना चेहरा देखने लग जाती है और कहने लग जाती है कि इसी चेहरे की वजह से सब मुझे हेट करते हैं ना। बॉडी शेविंग नाम की भी कोई चीज़ होती है, वही तो लोग करते हैं, लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो अपने आप को बदल लेगी। तो उसके मॉम डैड आ जाते हैं और अपनी मॉम और अपने डैड को देख के बहुत ही खुश होती है कि वो लोग जिंदा है और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली टाइम स्पेंड करती है। तो दूसरे दिन जब वो घर आती है तो वो डिसाइड करती है कि वो अपने आप को वर्कआउट और एक्सरसाइज करके अपने आप को वेट लूज करवाएगी। और पूरे दिन 1 साल हो जाता है जहाँ पे वो फाइनली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और सिल्क गर्ल बन जाती है। वेवे के डैड को दिखाया जाता है जहाँ पे वो वेवे और मिस्टर पी की पिक्चर देखने लग जाता है और कहने लग जाते कि काश वो होता तो उसकी बेटी से शादी कर लेता और उस पर इतनी परेशानी ना आती। तो वो मिस्टर पी को एकदम से देखता है तो उस पर गुस्सा करता है और उसे जोरदार चाटा मारता है और बोलता है कि तुम अब यहाँ पे क्यों आए हो, तुम यहाँ पे अब्रॉड से इसलिए आया था कि तुम मेरी बेटी से को इसे मुसीबत में करो, तुम्हें पता है कि मेरी बेटी कितनी मुसीबतों से गुजरी है। तो मिस्टर पी वहाँ पे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि उसने बिजनेस की वजह से ये सब कुछ हुआ, वरना वो कभी भी छोड़ता नहीं वेवे को और प्रॉमिस करता है कि वो वेवे का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखेगा। चैन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कॉल करता है वेवे को और बोलता है कि तुम कहाँ हो और कब तक मेरे से छुप के रहोगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वेवे भी वहाँ से कहती है कि तुम भूल गए हो कि मैंने तुमसे ऑलरेडी डिवोर्स कर ली है। लेकिन चैन कहता है कि तुम मुझे अभी के अभी ब्लॉक करो, मुझे बार बार तुमसे रब्ता करना अच्छा नहीं लग रहा है और वैसे भी हम लोग को बैठ के बात करनी चाहिए। वेवे तो वहाँ पे मना करती है और बोलती है कि अब उससे कोई बात नहीं करनी, वो ऑलरेडी डिवोर्स पेपर उसके पास पहुँचा चुकी है, उसने उस पर साइन भी कर दिया, तो उसके साथ कोई हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता भी नहीं है, तो पक्का वो उससे दूर रहे, वरना वो जाओ फैमिली के खातिर उसे अटैक करवा देगी। तो हमें दूसरी तरफ लूसी को दिखाया जाता है जहाँ पे उसे लिन नाम की एक लड़की का राइड आता है, जहाँ पे मिस्टर पी भी उसकी कंपनी में वो इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं कि मिस्टर चैन की कंपनी बहुत ही ज़्यादा लॉस में चल रही थी और उनकी कंपनी नहीं भी थी तो कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। तो मिस लिन और मिस्टर पी वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते थे। तो चैन वहाँ पे उसे शाबाशी देता है कि वो नहीं होती तो क्या होता, और वो डिसाइड करता है कि वो उस फंक्शन में ज़रूर जाएगा और इन्वेस्टमेंट के तौर पे हमें पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पे सब लोग कहने लग जाते हैं कि यहाँ पे मिस्टर पी आने वाले और उनके साथ मिस लिन, तो कितना मज़ा आएगा, सबकी कंपनी में इन्वेस्ट होगा। तो लूसी को दिखाया जाता है जो बहुत ही खुश होती है चैन के साथ और चैन भी खुश होता है कि फाइनली उसकी कंपनी अब रिचेस्ट कंपनी बन जाएगी। तो वहाँ पर आ जाती है ब्यूटीफुल सी लेडी जो कोई और नहीं वेवे होता है और हम उसे मिस लिन के नाम से बुलाएंगे अब पूरी मूवी में। तो उसे देख के चैन तो उसे लाइन मार रहा होता है, लेकिन वो उससे जान नहीं रहा होता है कि वो कौन है और उसकी वाइफ वेवे ही थी। तो लूसी भी मिस लिन को देख के बोलती है कि वो यहाँ पे क्यों खड़ी हुई है और बोलती है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा शौक है कि मेरे हस्बैंड को सीड्यूस करने का, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वहाँ पे चैन को संभाल रही होती है, लेकिन मिस लिन कहती है कि मुझे क्या पता कि मेरा हस्बैंड भी अब ऐसी हरकतें करने लग गया है, तो तुम्हें क्या पता वो मुझे क्या लाइन मारेगा, तुम खुद देख लो, मैं तो कभी भी किसी को लाइन नहीं मारती, तुम्हारा हस्बैंड ही बहुत ही ज़्यादा ठरकी है क्योंकि उसने अपनी वाइफ को छोड़ के, वो भी फैटी वाली वाइफ को छोड़ के तुम्हारे साथ रिलेशन में आया। तो ये सुनने के बाद चैन को तो रियलाइज हो जाता है और वो बोलता है कि तुम तो वेवे हो ना, तो यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम यहाँ से निकलो। तो वेवे कहती है कि मेरा नाम अब मिस लिन है और मैं ही तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे फैटी होने के नाते छोड़ दोगे। और मैं अपने आप को रोते रोते
खत्म कर दूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक स्ट्रांग वुमेन बन के दिखाई हूँ और अब तुम्हें यहाँ पे जेलसी फील हो रही है तो होते रहने दो। तो चैन को भी वहाँ पे बुरा लगता है और अपने आप पे गुस्सा आता है कि उसने क्या कर डाला, और लिन कंपनी के साथ भी उसकी इन्वेस्टमेंट थी। तो लूसी कहती है कि हमें भी कोई नहीं चाहिए जो हमारी कंपनी में इस तरह इन्वेस्टमेंट करे, और कहने लग जाती तुम वाकई में मिस लिन हो, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा होता है, मतलब वे तो तुम भी कहने लग जाती कि तुम्हें याद क्यों नहीं आएगा, क्योंकि तुम तो मुझे फैटी समझती थी ना, और आज मैं तुमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ। और सबके सामने अपना इनविटेशन कार्ड दिखाती है जो वीआईपी कार्ड होता है। तो ये देखने के बाद सबको कंफर्म हो जाता है कि वो पार्टी में खुद ही आई है। तो लोग तो कहने लग जाते हैं कि तो बहुत ही ज़्यादा मैक्स वीआईपी कार्ड है, जो तो सिर्फ 2 लोगों के पास होते हैं, मिस्टर पी एंड लिन। मिस लिन तो ये पक्का मिस लिन ही है। लूसी भी कहने लग जाती कि भला तुम्हारे पास कोई भी कार्ड हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हूँ, तुम यहाँ पे किससे पूछ कर आई हो। और उस पर बार बार बहुत ही बुरी भला कहने लग जाती है। तभी वहाँ पे जाओ फैमिली के हेड मतलब के मिस लिन के फादर आ जाते हैं और बोलते हैं कि अगर किसी ने मेरी बेटी को हाथ लगाया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो ये सुनने के बाद तो लूसी सोचने लग जाती कि चैन का दिल ही वापस अपनी तरफ कर लेगी, मुझे कुछ ना कुछ करके इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। दूसरी तरफ चैन तो वहाँ पे उसे सॉरी कह रहा होता है, लेकिन मिस्टर पी वहाँ पे आ जाता है। तो लिन को देखे कहता है कि भले तुम अभी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, लेकिन तुम मेरे लिए अभी भी क्यूट सी फैटी सी ब्यूटीफुल सी गर्ल हो, और सॉरी मैं अब्रॉड चला गया था। तो वहाँ पे मिस लिन कहती कि कोई बात नहीं, अब तुम वापस आ गए ना, मैं तुम्हें देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना कितनी मुश्किल से जी हूँ। तो लूसी भी वहाँ पे बहाना मारती और बोलती है कि एक्चुअली तुमने अपना फेस चेंज करवा लिया, लेकिन तुम्हारी हरकतें वाकई में बहुत ही ज़्यादा घटिया है। तुम अपने हस्बैंड को धोखा दे रही हो और तुम्हारा ऑलरेडी किसी मैन के साथ अफेयर चल रहा है, और मिस्टर पी को समझ नहीं पा रही होती और उसे पता नहीं होता है कि मिस्टर पी है। तो मिस्टर चैन उसे अपने साथ लेके जा रहे होते हैं, और लेकिन मिस्टर पी उसे रोकते हैं और बोलते हैं कि मिस लिन अब तुम्हारी वाइफ नहीं है, और बेटर ये होगा कि तुम मुझसे दूर रहो, वरना मैं तुम्हें आज से इस पार्टी में निकलवा दूंगा। तो ये सुनने के बाद तो लूसी वहाँ पे अपने अंकल को कॉल करती, क्योंकि वो मिस्टर पी को बहुत ही अच्छी तरह जानते थे, और वो कहती कि तुम रुक जाओ, तुम जो नाटक करो ना कि तुम मिस्टर पी हो, मुझे पता है कि तुम मिस्टर पी नहीं हो। अभी वहाँ पे मेरे अंकल आके सबके सामने गवाह दे देंगे कि तुम कोई और हो। तो उसके अंकल आ जाते हैं और वो मिस्टर पी को देख के बॉस कहते हैं और बोलते कि बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ये अपने अंकल को बोलती है कि आप इन्हें बॉस क्यों कह रहे हैं, ये मिस्टर पी नहीं है बल्कि कोई और आदमी है जो सबके सामने अमीर बनने का प्रिटेंड कर रहे हैं। तो ये सुनने के बाद उसके अंकल उन दोनों को चाटा मारते और बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी कंपनी में ये ही इन्वेस्टिंग करवाने वाले थे, और तुम्हारी वजह से अब मुझे कितना ज़्यादा नुकसान सहना पड़ेगा। तुम दोनों समझते क्या अपने आपको, तो मिस्टर पी को ऐसा कह रहे हो। तो मिस लिन भी कहती है कि तुम लोग का वाकई में यकीन हो गया है, तुम वाकई में चाटों के लायक हो। और सबके सामने मिस्टर पी अनाउंस करता है कि वो वैसे भी जाओ ग्रुप को जानता है और नया जो है वो लिन ग्रुप को जानता है, बाकी उसके साथ चैन ग्रुप के कोई भी ताल्लुकात नहीं है। और सबके सामने वो वे मतलब मिस लिन को अपने फियांसे बताता है, जिसको देख के लूसी तो बड़ी गुस्से हो जाती है कि मिस्टर पी वाकई में इतने हैंडसम है, और वो वे उसको छीन के ले गई है। तो मिस्टर लिन भी उसे कहने लग जाता है कि तुम भूल रही हो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ वे, और तुम मुझे चीट कर रही थी, वो भी इस मिस्टर पी के साथ। तो मिस लिन भी कहती है कि मैं वे नहीं हूँ, तुम भूल चुके हो, और वैसे भी मुझे पता है कि तुम मुझे लूसी के साथ चीट कर रहे थे, और अगर मुझे दूसरी लाइफ नहीं मिलती ना तो मैं पक्का अपने आप को गुनाह साबित करती, क्योंकि मैंने तुम्हारी वजह से अपनी मॉम डैड को अपने हाथों मरते हुए देखा था। और कहती है कि तुम जो मुझे चीट कर रहे थे तुम्हें वो नहीं दिखा, और वैसे भी मैं मिस्टर पी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ और उसे पसंद करती हूँ, और ये झूठ वो उसके सामने इसलिए बोलती है ताकि वो यहाँ से चले जाए। लेकिन लूसी को तो वहाँ पे गुस्सा आता है, लेकिन बॉडीगार्ड्स उन दोनों को वहाँ से निकाल देते हैं, और चैन तो वहाँ पे उसे सॉरी कह रहा होता है। तो तभी वहाँ पे सबके कॉन्ट्रैक्ट की इन्वेस्टमेंट हो जाती है, इसको देख के सब खुश होते हैं। लेकिन मिस्टर पी लास्ट में उसे प्रपोज करता है और कहता है कि वो अब अब्रॉड से आ गया ना, वो उसे पसंद करता है। तो ये सब कुछ देखने के बाद तो मिस लिन मना कर दीजिए और बोलती है कि अभी उसे थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि वो अभी अपना डिवोर्स करके आई है और वो नहीं चाहती कि वो वापस से ही इन प्रॉब्लम से फंसे, तो उसे थोड़ा टाइम दे, क्योंकि उसने अपनी नई कंपनी खोला हुआ है। तो मिस्टर पी कहते हैं कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं अभी भी तुमसे इतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, और मैं तुम्हें जितना टाइम मांगोगी उतना दूंगा। और सबके सामने एक्सेप्ट कर लेता है। मिस्टर चैन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो सारी गलती उस पर डाल रहे होते हैं कि उसने उससे फेक कॉल करवाई थी और उसे यहाँ पे इंसल्ट के लिए बुलवाया था कि उसकी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जी भी कहती है अगर मैंने अच्छा किया हो तो तुम मेरे पे डालते हो, और गलत किया मैंने पे डालते हो, मुझे क्या पता था मेरे साथ ये होने वाला। और तुम भूलो नहीं कि चैन कंपनी भी मेरी वजह से बनी हुई है, वैसे भी तुम तो कौन सा सैटी लड़की को पसंद करती थी। तो वहाँ पर बाहर से एक इन्वेस्टर निकल के आता है जिसका नाम होता है वो, और वो उसके साथ इन्वेस्टिंग करना चाहता था और बोलता है कि मेरे से हाथ मिलाओगे तो मैं तुम लोग की कंपनी रिचिंग नंबर 1 बना दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी कंपनी में भी काम करना पड़ेगा और सबकी कंपनी हम बर्बाद कर देंगे। और दोनों मिल जाते हैं। तो चैन तो पूछने लग जाता है कि उसके साथ क्यों करना चाह रहा है, और उससे प्लान पूछता है। तो मिस्टर वो उसे सारे प्लान बताते हैं।
सीन कट होने के बाद हमें मिस लिन का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी मॉम बड़े परेशान होती है कि उसकी बेटी ने इतना ईयर्स कैसे सरवाइव कर ले, वो भी एक डेंजर मैन के साथ जिसको ऑलरेडी किसी और के साथ अफेयर था। अपनी बेटी के बारे में बहुत परेशान हो रही होती है, लेकिन मिस लिन वहाँ पे उसे समझाती है और बोलती है कि मॉम अब वो बिल्कुल ठीक है। पी वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि वो लिन को अपने साथ बाहर वॉक करवाने लेके जाता है। तो वहाँ पे उसकी मॉम डैड उन दोनों को ठेस करने लग जाते हैं। तो मिस्टर पी उसे अपने साथ ले आता है और बचपन में वो लोग जहाँ पे खेलते थे मिस्टर पी वहाँ पे खड़ा हो जाता है और उसे वहाँ पे बुलाता है और व्यू देखने को कहता है। लेकिन मिस लिन वहाँ पे मना करती है और बोलती है कि वो अब एक बॉस है, अगर किसी ने उसे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन वो खुद ही वहाँ पे चढ़ के व्यू देखने लग जाती है और नज़ारा देखते देखते उसका पाँव फिसल जाता है और वो मिस्टर पी पर गिर जाती है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। और मिस्टर पी तो उसकी ब्यूटी को देख के बहुत ही ज़्यादा उस पर फ्लर्टिंग लाइन्स मार रहा होता है और बोलता है कि तुमसे ज़्यादा मैंने खूबसूरत लड़की नहीं देखी फैटी गर्ल। ये सुनने के बाद मिस लिन उसे चुप होने के लिए कहती है और बोलती है कि वो कितना ज़्यादा फ्लर्टिंग लाइन्स मारता है, कोई उससे ही सीखता होगा पक्का। तो वहाँ पे उसकी कॉल आती है उसके घर में इमरजेंसी से, तो वहाँ पे भागकर अपने घर आती है और उसे पता चलता है अपनी मॉम के जरिए कि जॉ फैमिली में किसी ने अटैक करवा दिया और सारे शेयर्स होल्डर्स को भड़का दिया है और वैसे भी उनकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। और ये देख के उसके डैड को बहुत ही ज़्यादा हार्ट अटैक आ गया, उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, उनकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी जो उन्होंने उतनी मेहनत से बनाया है। तो उसके डैड भी कहने लग जाते हैं कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया है और कोई एक आदमी फ्रॉड करके ऐसे चले जाए, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। तो लिन तो वहाँ पे अपने डैड को कहती है कि डैड आप परेशान ना हो, मैं उन शेयर होल्डर से जाके बात करती हूँ कि वो हमारी हेल्प करेंगे और ज़रूर हम उन फ्रॉड को लोगों को पकड़ लेंगे जो ये पीछे पीछे काम करवा रहे हैं। लेकिन उसके डैड मना करते और बोलते हैं कि वो डेंजर हो सकते हैं और वो पक्का उसके लिए डेंजरस हो, तो उसे मना करते जाने के लिए। तो मिस्टर पी कहते हैं कि वो लिन के साथ जाएगा और उन सबसे बात करेगा और हमें शेयर होल्डर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बैठे हुए होते हैं। तो लिन वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पे उनके मुताबिक बात करने आई होती है जॉ फैमिली के लिए। लेकिन वो शेयर होल्डर तो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और जॉ फैमिली में इंटरफेयर क्यों कर रही हो। तो लिन यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन बताती है कि वो जॉ फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है, वेवे और मिस लिन, मतलब एक ही नाम का। तो वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो यहाँ पे जॉ फैमिली के मुताबिक बात करने आई है। लेकिन वो शेयर होल्डर से बहुत ही ज़्यादा घटिया होता है और ठरकी होता है, तो वो लिन को बैठने के लिए कहता है और लिन भी वहाँ पे सबको बताने लग जाती है कि अभी उसकी कंपनी में मुसीबत आई है और बुरा वक्त आया, तो उन्हें साथ मिलकर सबके सामने लड़ना पड़ेगा ताकि वो अपनी कंपनी को सबके सामने इनोसेंट प्रूफ करवा पाए, वरना शेयर होल्डर्स की वजह से उसके स्टॉक्स गिरने लग जाएंगे। लेकिन वो शेयर होल्डर तो उसे देखे जा रहा होता है और उसे टच करने लग जाता है। तो मिस लिन को बड़ा गुस्सा आता है और वो उसे कहता है शेयर होल्डर्स कि अगर तुम मेरे साथ एक नाइट स्पेंड करो तो मैं पक्का तुम्हारी कंपनी को सच प्रूफ करवा दूंगा। और वो उससे बार बार बहुत ही ज़्यादा घटिया बातें कहने लग जाता है। लिन की तो हद बर्दाश्त हो जाती है और वो इसे ज़ोरदार अपना बैग खींच के मारती है। तो ये देखने के बाद शेयर होल्डर्स तो बड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, अब तो मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट भी नहीं करूंगा। तो ये सुनने के बाद तो लिन कहती है कि भले तुम मेरी कंपनी में कौन सा इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम तो सिर्फ एक शेयर होल्डर के नाते हो और मेरे डैड को अगर पता होता ना कि तुम ऐसी हरकतें करते हो वुमेन्स के साथ तो पक्का वो तुम्हें कब का निकाल चुके होते। तो वहाँ पे शेयर होल्डर से बहुत गंदी गंदी बातें कहने लग जाता है और बोलता है कि तुम जैसे अपने आप को समझती क्या हो। लेकिन वहाँ पे मिस्टर पी आके उसे पीछे धक्का देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस लिन के साथ ऐसी बातें करने की। शेयर होल्डर तो बड़ा डर जाता है क्योंकि मिस्टर पी को ऑलरेडी जानता था और वो उसे हेलो करता है और सॉरी भी करता है। तो मिस्टर पी कहता है कि तुम समझते क्या हो अपने आप को, तुम लिन को इस तरह बहुत ही बुरी तरह ह्यूमिलेट करोगे और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और वहाँ पे उसे सारी कंपनियों से शेयर होल्डर के नाते निकलवा देता है और उसे ब्लैकलिस्ट करवा देता है। तो ये सुनने के बाद वो डरने लग जाता है शेयर होल्डर और बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यही लड़की मुझे सीड्यूस करने आई थी। तो मिस्टर पी को गुस्सा आता है और कहता है कि वो लिन पे इतना गंदा इल्जाम लगा रहा है। और वो शेयर होल्डर कहता है कि इस लड़की को यहाँ से निकालो जो जॉ फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर कह रही है अपने आप को। तो मिस्टर पी कहता है कि वो एल्डेस्ट डॉटर ही है और वैसे भी तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अब तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और बॉडीगार्ड्स को वहाँ पे बुलाकर उसे बाहर छोड़ देता है और बाहर छोड़ने के नाते भी वो शेयर होल्डर्स अपनी गलती मान ही नहीं रहा होता है और बाकी के शेयर होल्डर्स उसे सॉरी कहते हैं कि उसकी वजह से उसे इतनी परेशानी हुई। तो मिस्टर पी कहता है कि अगर वो लोग ऐसी हरकतें करेंगे तो वो पक्का उन्हें भी ब्लैकलिस्ट करवा देगा और कहते हैं कि जॉ फैमिली में किसने हरकत करी तो पक्का तुम उसका पता लगाओ, वरना मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं और तुम्हें भी इस तरह ब्लैकलिस्ट करवा दूंगा। तो वो शेयर होल्डर डर के नाते कहते हैं कि डोंट वरी मिस्टर पी, हम ये सब कुछ करवा देंगे और आपको परेशानी उनकी ज़रूरत नहीं है। तो लिन भी वहाँ पे उसे चलने के लिए कहती है। लेकिन मिस्टर पी को वहाँ पे कॉल आ जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी के साथ भी और भी कंपनी उसके साथ ऐसा हुआ है और सबके स्टॉक्स गिर रहे हैं और ये पक्का कोई फ्रॉड ही करवा रहा है। ये सुनने के बाद मिस्टर पी को बहुत ही गुस्सा आता है कि सब कुछ कौन करवा रहा है। और ये मिस लिन वहाँ पे पूछती है कि सब कुछ क्या हुआ। तो मिस्टर पी उसे अपने साथ ले जाता है
पी के असिस्टेंट को दिखाया जाता है जहाँ पे अपने बॉस का वेट कर रहा होता है। तो आने के बाद वो बताता है कि उस फ्रॉड की लोकेशन अभी तक पता नहीं चली। तो बॉस आप ही पता लगा चुके होंगे क्योंकि ये स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा कम होने जा रहे हैं और हमारी कंपनी भी बैंकरप्ट होती जाएगी। तो लिन भी वहाँ पे परेशान होने लग जाती है और दोनों के पास आइडिया आता है कि वो बहुत ही कोशिश करेंगे लोकेशन मालूम करने की। तो मिस्टर पी वहाँ पे बैठ जाता है लोकेशन मालूम करने के लिए और वो तो एक हैकर होता है, वो तो आसानी से कर पा रहा होता है। ये देखने के बाद तो इसकी स्किल्स हैकिंग देखने के बाद वो पूछती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, ये तो कोई भी नहीं कर सकता। सुनने के बाद असिस्टेंट कहता है कि हमारे बॉस ने अब्रॉड से सब कुछ सीखा है और उनकी स्किल्स बहुत ही अच्छी है, तो वो आराम से लोकेशन पता लगा पाएंगे कि किसने हरकत करी है। ये सुनने के बाद तो लिन तो उससे इम्प्रेस हो जाती है कि मिस्टर पी ने वहाँ पे जाके बहुत ही हार्ड वर्क किया है अपनी कंपनी के लिए, तभी तो आज यहाँ पर है। मिस्टर पी भी वहाँ पे लोकेशन मालूम करवा देते हैं और वो लोकेशन देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो लोकेशन कहीं की नहीं मिस्टर वू की नाम की आ रही है, जो कोई और नहीं, जो चैन से पहले ही मिला होता है। तो ये देखने के बाद लिन की आइडिया होती है कि पक्का हमारे किसी के साथी ने सब कुछ मिस्टर वू को बताया है, तभी तो ऐसा हो रहा है ना। तो मिस्टर पी भी परेशान हो जाते हैं कि ये कौन कर रहा है। तो लिन भी कहती है कि जो भी होगा मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, पता नहीं लोग अपने आप को समझते क्या है। तो मिस्टर पी कहता है कि उन्हें क्या पता कि हम लोगों ने अपनी कंपनी कितनी मुश्किल से खड़ी करी है, लेकिन ये लोग तो एक समय में सब कुछ खत्म कर देते हैं और मिस्टर वू को मैं छोड़ूंगा नहीं। और कंफर्म करने के लिए वो सिक्योरिटी गार्ड्स के पास आते हैं सारी फुटेज देखने के लिए। तो वहाँ पे मिस्टर वू को देखते हैं जो बड़ा इन्वेस्टर होता है और वो चैन और लूसी के साथ होता है। तो ये देखने के बाद इनका कंफर्म हो जाता है कि वो सही समझ रही थी कि उसके साथ कोई मिला हुआ है अपना, और ये देख के उसे बड़ा गुस्सा आता है। और मिस्टर पी भी कहता है कि उसने मिस्टर वू से ये उम्मीद नहीं लगाई थी, अगर चेयरमैन ग्रैंडपा उसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते ना तो वो उसे छोड़ता नहीं, और कहता है कि अब बहुत कुछ हो गया है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लिन भी उसे कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं सब कुछ कर लूँगी। और सबको प्रूफ दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते, लेकिन चैन को तो बड़ा गुस्सा आता है लूसी पे कि उसने लोकेशन सबके सामने मतलब वायरल कर दी क्योंकि सबको उनकी लोकेशन पहुंच गई है। और मिस्टर चैन तो डर रहा होता है कि सबको पता ना चल जाए इतने बड़े बड़े सीईओ को कि उनकी कंपनी का सारे स्टॉक्स मैंने ही गिराए हैं, और बड़ा परेशान हो रहा होता है और उसकी कंपनी खुद बैंकरप्ट होने वाली होती है और उसे इन्वेस्टर चाहिए होता है। तो इसी सिलसिले में परेशान होता है और उसे कॉल आती है मिस्टर वू की और कहते हैं कि सब कुछ जो भी हुआ है ना तुम खुद ही क्लियर करोगे, वरना सब कुछ मैं तुम्हें फंसा दूंगा और सबके सामने झूठ बोल दूंगा कि तुमने ये सब कुछ किया है। मैं तो इनमें इन्वॉल्व ही नहीं हूँ और वैसे भी लोग मेरे पे भरोसा करते हैं क्योंकि मैंने उनकी कंपनी उसमें बहुत ही इन्वेस्ट करा है। तो चैन भी वहाँ पे गुस्सा करता है और बोलता है कि हाँ मुझे ये सब कुछ करना है क्योंकि मेरी तो गलती थी आपके साथ मिलकर ये सब कुछ करने की। तो जहाँ पे दिखाया जाता है हमें लिन को, जहाँ पे वो कहती है कि हमें सबके सामने एविडेंस चाहिए होंगे कि मिस्टर वू और चैन यही सारे काम कर रहे हैं, और इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। और वो डिसाइड करती है कि वो डॉक्यूमेंट्स जाकर वो चैन की कंपनी से लेगी, लेकिन मिस्टर पी मना करता है और बोलता है कि चैन बहुत ही ज़्यादा होशियार आदमी है और चला आगे वो पक्का तुम्हें किसी ट्रबल में क्रिएट कर देगा, तो तुम्हें जान की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई और प्लान सोचना पड़ेगा। तो मिस लिन वहाँ पे कहती है कि अगर हमने प्लान छोड़ दिया ना तो कितने लोगों ने इतनी मेहनत से जो कंपनी बनवाई है सब बर्बाद हो जाएंगी और कितने लोग सुसाइड भी कर लेंगे, तो हमें उनके साथ देना चाहिए। और मिस्टर पी उसके लिए हाँ कर देता है और उसे अपने आप को रिस्क के बिना जाने से मना कर रहा होता है, लेकिन वो फिर भी उसका दिल नहीं मान रहा होता कि वो वहाँ पे लिन को भेजे। लेकिन लिन तो उसे मनाने की कोशिश करती है और बोलती है कि उसका जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो चाहती है कि वो सबके सामने एविडेंस कलेक्ट करके लाए। तो मिस्टर पी उसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, तो तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेफ्टी से जाना कि तुम्हें कुछ हो ना। और नेक्स्ट डे लिन वहाँ पे दूसरा रूप धारण करके पहुंच जाती है और वहाँ पे देखने लग जाती है कि उसकी कंपनी में कोई तो नहीं है, लेकिन एक स्टाफ मेंबर होती है जो उसे देख के तो सोचने लग जाती है कि उसकी ड्रेसिंग सेंस तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और रिच है, पक्का वो रिच कहीं से आई होगी। और वो उससे पूछती है कि उसे किससे मिलना है। तो लिन तो वहाँ पे अपना नाम चेंज करती है और मिस सू करके नाम कहती है और कहती है कि वो चैन की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने आई है, वो भी 10 मिलियन रुपीज़ की, और वो उससे मिलने के लिए कहती है। तो स्टाफ मेंबर कहती है कि आप यहाँ पे उनका वेट करें, वो जब आएंगे तो मैं आपको उनसे मिलवा दूंगी। तो उसके स्टाफ मेंबर के जाने के बाद तो मिस लिन तो वहाँ पे उसकी भागी भागी स्टाफ रूम में पहुंच जाती है, मतलब कि ऑफिस रूम में। तो स्टाफ मेंबर भी उसे मालूमात करके बता देती है चैन को कि कोई उससे मिलने के लिए आया है। और वहाँ पे लिन तो वहाँ पे चैन के सारा प्रोफाइल वगैरह चेक कर रही होती है और फाइल्स में देखने लग जाती है कि वो एविडेंस डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं है। दूसरी तरफ चैन को जब पता चलता है कि उसकी कंपनी के ऑफिस में कोई बैठा हुआ है तो वो अपने स्टाफ पे गुस्सा करता है क्योंकि वहाँ पे वो एविडेंस डॉक्यूमेंट्स होता है और स्टाफ मेंबर उसे लेकर जाती है। और जब वहाँ पे वो फाइनली डॉक्यूमेंट ढूंढ लेती है, लेकिन एकदम से चैन आ जाता है। लेकिन चैन तो उससे पूछता है कि वो कौन है, लेकिन वो मिस्सू बन के नाटक करती है और बोलती है कि उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने आई है और वैसे भी उसे सुना है कि उसकी कंपनी बैंकरप्ट में जा रही है।
तो वहाँ पे ऐसा रिएक्ट करती है कि उसकी कंपनी में वाकई में इन्वेस्टिंग करने आई है। और चैन को याद आता है कि उसे लूसी ने कहा था कि वो बिला वजह फिक्र ना करे और गुस्सा ना करे। उसके अंकल के बहुत सारे दोस्त थे, तो उनमें से कोई उसकी कंपनी में इन्वेस्ट ज़रूर करेगा और वो ज़रूर भेजेगी उस लोगों को कि वो उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर पाए। तो चैन को याद आने लग जाता है कि लूसी ने भी उसे ऐसा कहा था, तो वो पक्का उसके रेफरेंस से आई होगी। तो वो उससे कॉपरेशन की बात करने लग जाता है। और हमें दिखाया जा रहा था कि पहले से ही लिन ने वो डॉक्यूमेंट्स ले लिए होते हैं और वहाँ से वो लेकर चुपचाप से बैठ जाती है। और दूसरी सीन में वो पी को दिखाती है कि मिस्टर पी देखो मैंने काम कर लिया और डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। तो मिस्टर पी उसे शाबाशी देते हैं और नीचे आने को कहते हैं स्ट्रेस से, लेकिन वो आते आते मिस्टर पी पे की गिर जाती है और मिस्टर पी उसे संभालता है और दोनों एक दूसरे को रोमांटिकली तरह देखे जा रहे होते हैं। और मिस्टर पी कहता है अगर वो गिर जाती तो उसके हार्ट को बहुत ही ज़्यादा पेन होता और उसे फ्लर्टी लाइन्स मारने लग जाते। तो मिस लिन कहती है कि मैं तुम्हें पसंद तो करने लग गई हूँ ना, तो तुम अभी भी मेरे पे ऐसी फ्लर्टी लाइन्स मार रहे हो। तो ये सब कुछ सुनने के बाद तो मिस्टर पी को यकीन ही नहीं होता है और कहते हैं कि वैसे भी मैं तुमसे कौन सा पर्पस से गिरी हूँ, मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ ना। तो मिस्टर पी सुन के कहते हैं कि तुमने वाकई में कहा, तुमने क्या कहा मुझे सुनाई नहीं दिया। तो लिन वहाँ पे मना कर रही होती है और बोलती है कि कुछ नहीं मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं है। लेकिन मिस्टर भी बोलते हैं कि वो एक बार वापस है कि वो उसे पसंद करने लगी है। तो लिन भी कहती है कि हाँ वो उसे पसंद करती है। ये सुनने के बाद तो मिस्टर भी तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसे अपने साथ कैरी करके घर लेकर आता है। और घर लेने के बाद तो वो उसकी चोट पे मेडिसिन लगाने के लिए उसके शूज़ को निकाल रहा होता है क्योंकि उसकी चोट लग गई होती है। लेकिन वहाँ पे लिन मना करती है और बोलती है कि तुम मत करो मेरी इतनी केयर, वैसे कौन सा तुम्हारी पूरी मिस्टर पी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी एज अ डॉटर इन लॉ के नाते। तो मिस्टर पी वहाँ पे कहते हैं कि किसने कहा, बल्कि मेरी पूरी फैमिली तुम्हारा वेट कर रही है ताकि वो अपनी डॉटर इन लॉ के रूप में तुम्हें देख पाए। तो लिन तो वहाँ पे कहने लग जाती कि ज़रूरी नहीं है कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो, वैसे तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स भी करे, तुम पक्का मेरे से झूठ बोल लो ना। लेकिन मिस्टर भी कहते हैं कि तुम मेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं कर रही हो, और वैसे भी तुम्हें किसने कहा है, मेरी पूरी फैमिली तुम्हारा वेट कर रही है और तुम अब ऐसा सोच रही हो, फाइनली तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। तो उसके पेरेंट्स ये देख के बड़ा खुश होते हैं कि वो लिन वाकई में मिस्टर पी की होने वाली है। तो देख के बड़ा खुश होते हैं और एकदम से उसके डैड गिर जाते हैं और धक्का खाने की वजह से वो लोग उनकी बातें सुनने के लिए बाहर आ जाते हैं, जिसको देख के तो लिन को बड़ा ही गुस्सा आता है और कहती कि मॉम डैड आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या हमारी बातें सुन रहे थे, आपको पता है बातें सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो उसके डैड उसे शाबाशी देते और कहते कि तुम वाकई में वो एविडेंस डॉक्यूमेंट लेकर आ गई हो और तुम बहुत ही ज़्यादा बहादुर और ब्रेव गर्ल हो। उसकी मॉम भी उसे शाबाशी देती है और कहती है कि तुमने मिस्टर पी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, हम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और देखना डबल खुशियाँ करेंगे। तो वहाँ पे लिन कहती कि डैड प्लीज़ आप ग्रैंड पर चेयरमैन को बुला लेना क्योंकि कल हम एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट पार्टी रखने जा रहे हैं। वहाँ पे हमें मिस्टर वू को दिखाया जाता है जो उस पार्टी में आया होता है और उसे पक्का पता होता है कि इस बार वो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करवा के अपनी कंपनी को बहुत ही हाईएस्ट कंपनी बना देंगे। और लूसी भी वहाँ पे चैन के साथ आई होती है। तो चैन तो कहता है कि इस बार मिस्टर पी नहीं आएंगे। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी कंपनी में स्टॉक्स क्लियर नहीं होते और उनकी कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो वो उससे मिलने के लिए आए होते हैं। तो सब एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं कि पक्का ये चैन और मिस्टर वू का काम है। तो चैन वहाँ पे आके कहता है कि वो जानता है कि उसकी कंपनी में बहुत सारे स्टॉक्स गिरे हैं, लेकिन उसकी कंपनी में नहीं बल्कि मेरी कंपनी में भी बहुत ऐसा कुछ हुआ है, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं आज आपको एक न्यूज़ बताने जा रहा हूँ, अगर आप उस पर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देंगे तो आपकी कंपनी वापस से ठीक हो जाएगी और आपकी कंपनी के स्टॉक्स भी वापस से ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। और वहाँ पे वो सबके सामने वो डॉक्यूमेंट दिखाता है जो सब पे साइन करवाने होते हैं, जहाँ पे चैन ने मिस्टर वू के साथ वो बनाए होते हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन वो देखते हैं, चैन पे गुस्सा करते हैं कि कैसा ये सर्टिफिकेट है, इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स में कि हमें आधे स्टॉक और शेयर आपको देने पड़ेंगे, ऐसे तो हमारी कंपनी को कितना नुकसान होगा। तो सब मना कर देते हैं कि वो इस डॉक्यूमेंट पे कभी साइन नहीं करेंगे क्योंकि वो अपनी कंपनी का इतना लॉस नहीं करना चाहते। तो मिस्टर वहाँ पे कहते हैं कि सोच लो, वैसे भी मिस्टर पी तुम्हारी हेल्प करने को नहीं आएंगे और मिस लिन और जाओ फैमिली का तो हाल तो बहुत ही बुरा हो गया और वो तो बैंकरप्ट हो गए, तो तुम उनसे हेल्प भी नहीं मांग सकते। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि चुपचाप अपनी कंपनी के स्टॉक्स लो जितने हम दे रहे हैं, बाकी हमें चाहिए। तो लूसी वहाँ पे हंस के उनकी कंडीशन का मजाक उड़ाने लग जाती है, जो एक अच्छी बात नहीं होती है। तो बड़े बड़े लोग वहाँ पे सोचने लग जाते हैं कि क्या उन्हें अपनी कंपनी सेव करनी चाहिए या फिर या नहीं करना चाहिए। तो चैन वहाँ पे उन्हें लास्ट वार्निंग देता और कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है और अगर तुम नहीं चाहते तो तुम खुद ही देख लो अपने हाथों से कि तुम्हारे स्टॉक कितनी ज़्यादा
मतलब नीचे डाउन हो रहा है। तो सब वहाँ पे देखते हैं कि उनकी कंपनी के स्टॉक्स बहुत ही नीचे हो रहे हैं, तो परेशान हो जाते हैं और ये सब कुछ चैन करवा रहा होता है और चुपचाप साइन करने के लिए कहता है। और मिस्टर वू भी कहता है कि साइन करो चुपचाप और जितनी कंपनी के स्टॉक मिल रहे लेकर जाओ, वरना ये भी नहीं मिलेंगे। तो एक आदमी वहाँ पे साइन करने के लिए मान जाता है और वो साइन करने जा रहा होता है, लेकिन मिस लिन वहाँ पे मिस्टर पी के साथ आ जाती है और कहती है कि इस पे साइन नहीं करो, ये डॉक्यूमेंट साफ साफ फेक है, तुम्हारे साथ नुकसान होने लग जाता है। और वहाँ पे चैन पे गुस्सा करती है कि वो अब ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, दूसरों की कंपनी अब बर्बाद क्यों कर रहा है। तो मिस्टर चैन उसे देख के परेशान होता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मुझे तो लगा तुम बैंकरप्ट हो गई हो और तुम तो रोड पे भीख मांग रही होगी। तो मिस्टर पी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने आप को सब कुछ संभाल पाओगे। और मिस्टर वो पे गुस्सा करते हैं कि चेयरमैन ग्रैंडपा ने सब कुछ उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी ताकि वो अच्छी तरह इन्वेस्ट कर पाए दूसरों की कंपनी में हेल्प करके, लेकिन वैसी हरकतें कर रहा है। लेकिन मिस्टर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, ग्रैंडपा को भी मैं मना ही लूंगा, वैसे भी अब तो मैं पावरफुल बनने वाला हूँ। भी कहती कि ऐसे कोई पावरफुल नहीं बनता दूसरों की कंपनी में छुप छुप के फ्रॉड करना और अब ये डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाना। और सबके सामने में एविडेंस डॉक्यूमेंट दिखाती जहाँ पे साफ साफ लिखा होता है कि अगर उसने उस वाले डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया चैन वाले पर, तो सारे स्टॉक उनके अपने पास आ जाएंगे और एक भी स्टॉक नहीं बचेगा। तो ये देखने के बाद सब उन पे गुस्सा करते कि ये दोनों कब से हमें पागल बना रहे, उस पर कितना भरोसा करा मिस्टर वू और चैन पर, और वो मना कर देते कि और कुछ भी हो जाए वो साइन नहीं करेंगे, ऐसे फ्रॉड में तो कभी नहीं मिलेंगे। मिस्टर वू तो बड़ा गुस्सा करता और बोलता है कि तुम्हें साइन करना पड़ेगा वरना मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। तो लिन भी वहाँ पे कहती है कि तुम्हें जो करना है कर लो, जब यहाँ पे चेयरमैन ग्रैंडपा आएंगे ना तब तुम लोग को पता चलेगा कि तुम लोगों ने गलती क्या करी। और वहाँ पे चेयरमैन ग्रैंडपा आ जाते हैं जो भी ग्रुप के बहुत बड़े हेड होते हैं, और मिस्टर वू वहाँ पे उनसे हाथ मिलाने जा रहा होता है, लेकिन चेयरमैन बहुत गुस्सा करते हैं और चेयरमैन जाकर लिन को देख के बहुत खुश होते हैं कि वो फाइनली इतनी बड़ी हो गई है और वो अब उसकी डॉटर इन लॉ बनने जा रही है। और उसको देख के बड़ी खुश होता है और कहते हैं कि तुम लेनी हो रहा है, मतलब वे तुम कितनी क्यूट हो, कितनी ब्यूटीफुल हो गई हो। तो मिस्टर पी भी उन्हें हेलो करता है क्योंकि वो अब्रॉड के आने के बाद उनसे मिल नहीं पाया होता है। तो उसके ग्रैंडपा बड़ा गुस्सा करता है और बोलते हैं कि अब तुमने वेवे को छोड़ा ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और वैसे भी अगर वेवे के साथ तुम शादी करोगे तो तुम्हें मुझे ग्रैंडपा बुला सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो चैन तो वहाँ पे चेयरमैन ग्रैंडपा को जानता नहीं होता और कहते हैं कि बुड्ढा कौन है और बिला वजह यहाँ पर आके क्या बातें कर रहा है। तो ये सुनने के बाद मिस्टर वू तो एक चाटा मारता और बोलते हैं कि चेयरमैन ग्रैंडपा है बल्कि हमारे हेड, और तुम इनके बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम भूलो नहीं आज जो मैं कुछ भी हूँ ना वो इनकी वजह से हूँ, और ज़्यादा मुंह मत खोलो, फ्रॉड तो हमने ही किया है। और मिस्टर वू वहाँ पे आके समझाता और बोलता है कि मुझे आपसे बात करनी है, एक चांस तो दो, लेकिन चेयरमैन ग्रैंडपा मना कर देते हैं। और लेन वहाँ पे बताती उन्हें सारी बात कि मिस्टर वू को आपने इतने भरोसे से भेजा था, लेकिन वो तो लोगों की कंपनी में फ्रॉड कर रहे, उनके स्टॉक्स डाउन करके उनकी कंपनियों को बैंकरप्ट भी करवा रहे। तो चेयरमैन ग्रैंडपा बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि उन्होंने अब्रॉड जाने से पहले सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दी होती है और कहते हैं कि मैं तुम्हें अटैक करने के लिए तो नहीं दी थी ना। और वहाँ पे उसे साफ साफ इन्वेस्टमेंट के तौर से ग्रुप से हटा दिया जाता है और सिर्फ ब्लैकलिस्ट करवा देते हैं क्योंकि ऐसे फ्रॉड बंदे का कोई काम नहीं होता है, और उस पर बहुत ही गुस्सा करते हैं। तो मिस्टर पी भी कहते हैं ना कि तुम्हें पता चल गया ना कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ा। तो चैन तो वहाँ पे उसे चांस देने के लिए बोलता है और कहता है कि वो तो मिस्टर वू के साथ नहीं था, प्लीज़ वो उसे माफ़ कर दे। लेकिन मिस्टर वू तो उसे जोरदार चाटा मारते हैं और बोलता है कि तुम भूलो नहीं कि तुमने मेरे साथ ही सारे काम करे थे और अब तुम ऐसा बिहेव करोगे, ये सब कुछ फ्रॉड मैंने भी किया है। तो मिस्टर चैन वहाँ पे लिन को माफ़ी मांगते और बोलते कि तुम बोलो नहीं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, अपने हस्बैंड को बचा लो। लूसी भी वहाँ पे माफ़ी मांगने लग जाती है। लिन तो वहाँ पे माफ़ नहीं करती और बोलती कि तुम तीनों ने जो गलती की है ना उसकी सज़ा मिलेगी, और मैं तुम्हारी कोई वाइफ नहीं हूँ चैन जो तुम अपने आप को ऐसे समझ रहे हो, तुम एक फ्रॉड हो। तो पुलिस भी वहाँ पर आके उन तीनों को पकड़ लेती है और बोलती है कि जिसने कंपनी में फ्रॉड करा है वो ऐसे चल के ही रहेंगे, और इन दोनों को अब तीनों की आंखों से ले जाते हैं। वहाँ पे लिन वहाँ पे स्टेज पे खड़ी होकर अनाउंस करती है कि अब उनकी कंपनी बिल्कुल परफेक्ट है और उनकी कंपनी में सारे कॉपरेशन अब वापस से चालू हो गए हैं, तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी डॉक्यूमेंट से बिना पढ़े साइन ना करें। तो मिस्टर पी तो वहाँ पे ये सब कुछ लेके बहुत खुश हो जाते हैं और सब वहाँ पे अपने स्टॉक्स देखते हैं जो वाकई में सही हो गए होते हैं और सबके स्टॉक्स वाकई में वापस से ग्रो करने लग जाते हैं। तो मिस्टर पी वहाँ पे अच्छा मौका देके कहता है कि इंटरेस्टिंग बात तो हमने आपको बता दी, लेकिन मैं आपको दूसरी गुड न्यूज़ भी देना चाहता हूँ जो आपको थोड़ी देर बाद मिलेगी। एकदम से वहाँ पे फायर क्रैकर्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो लिन तो देख के बहुत खुश होती है और वहाँ पे मिस्टर पी को बताती है कि यहाँ पे तो फायर क्रैकर्स हो रहे हैं जो उसे पसंद है। तो मिस्टर पी भी वहाँ पर अपनी रिंग दिखाता है वाइडिंग की जो उसने ली हुई होती है और देता है और कहता है कि प्लीज़ तुम आज मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। उसके लिए उसकी ब्यूटी डस्ट मैटर नहीं करती है, बल्कि वो उसे दिल से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, वो उसके लिए पहले जैसा ही प्यार करता है। तो ये देखने के बाद लिन को तो बहुत ही खुशी होती है और लिन वहाँ पर वो एक्सेप्ट कर लेती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद ही सब उन्हें किस करने के लिए बोल रहे होते हैं। तो उनकी रिक्वेस्ट पर दोनों एक दूसरे के क्लोज होते हैं और किस करते हैं
और यहीं पे ही हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। आई होप आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में। बाय बाय गाइस, आई होप यू वेल।